हेलो फ्रेंड्स, मैं आशुष कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल लक्ष्य कॉम्पिटिटिव क्लासेस पे। जैसा कि आज आप देख रहे हैं, आज ब्लड रिलेशन का पार्ट 2 है और हमने पार्ट 1 की वीडियो जो है वो पहले ही अपलोड कर दी है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप फटाफट से जाकर पार्ट 1 को देखिए और उसके बाद यहाँ पार्ट 2 को देखने के लिए आइए। यहाँ आज हम सेकेंड टॉपिक के बारे में बात करेंगे। हमारा जो पहला टॉपिक था वो क्या था, मिक्स्ड बेस्ड क्वेश्चन था, जिसमें क्या कहा जाता था ए का बी से रिलेशन, बी का सी से, सी का डी से। इसमें क्या है, जो है ये जो है हमारा ये सिंगल पर्सन है, ये जो है सिंगल पर्सन इसको बोलते हैं, इस सिंगल पर्सन ब्लड रिलेशन है, ये सिंगल पर्सन ब्लड रिलेशन है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें किसी फोटो, किसी व्यक्ति और किसी की तरफ इशारा करके ये पूछा जाता है या ये बताया जाता है कि उस फोटो की तरफ इशारा करते हुए राम कहता है कि वह फोटो में जो लड़की है वो मेरे दादी की पोती की इकलौती बेटी है। ठीक है फ्रेंड, तो आप इससे आसानी से समझ सकते हैं कि जो दूसरा टॉपिक है वो क्या है, किसी व्यक्ति या फोटो की तरफ इशारा करते हुए, या तो वो कोई फोटो है या फिर वो क्या है, कोई व्यक्ति है। ठीक है, तो इसकी तरफ से वो इशारा करता है, इस फोटो की तरफ या इस व्यक्ति की तरफ, और इशारा करते हुए क्या है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए फटाफट से हम पहले क्वेश्चन की तरफ करते हैं और वहां समझते हैं कि आखिर भाई हम ये फोटो और ये जो व्यक्ति है वो आखिर है कौन। ठीक है फ्रेंड्स, तो शुरू से लेकर अंत तक आप हमारे वीडियो को देखिए। अगर आपको वीडियो सच में अच्छा लगता है तो आप एक लाइक करना ना भूलें फ्रेंड्स। लाइक करने से क्या होता है कि हमें थोड़ा सा संतुष्टि प्राप्त होता है कि हमने जो वीडियो बनाया है वो लोगों को पसंद आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लाइक करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरे द्वारा डाले गए जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से मिल जाए। ठीक है फ्रेंड्स, हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है, एक लड़की का परिचय देते हुए राम कहता है। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, हमने मेन कैरेक्टर को फॉलो कर चलना है। जो भी क्वेश्चन में मेन कैरेक्टर होता है वही हमारे क्वेश्चन को शुरू से अंत तक बताता है और हमारा आंसर जो है हमारे सॉल्व कराने में वो सहायक होता है। ठीक है, तो हमारा मेन कैरेक्टर क्या है, इसमें मेन कैरेक्टर कह रहा है राम। सबसे पहले हमने क्या लिख लेना है, राम। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि राम कहता है। अब जब आपने राम लिखा तो क्वेश्चन में देखिए कि मेरा या मेरी ऐसा कोई वर्ड आ रहा है, ऐसा कोई वर्ड आ रहा है तो वो किससे मिलता जुलता होगा, वो राम से। और वो किसके बारे में बात कर रहा है, राम के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो आपने क्या लिखना है, मेरा या मेरी। चलो भाई आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। तो बोला जा रहा है इनकी माँ मेरी सास की इकलौती पुत्री। आ गया, मेरी सास की इकलौती पुत्री है। राम की सास, तो राम की सास कब होगी, जब राम की कोई वाइफ होगी, राम की कोई वाइफ होगी और वाइफ की कोई माँ होगी, वही तो राम की सास लगेगी। जब राम की कोई वाइफ होगी और वाइफ की एक माँ है तो वो राम की सास लगेगी। यही तो बात है, इसमें क्वेश्चन यही कर रहा है कि इनकी माँ मेरी सास की इकलौती पुत्री है। मेरी जो सास है, सास की इकलौती पुत्री जो कौन है, उस औरत की माँ है जिसके बारे में बात कर रहा है। उस औरत की ये माँ है, उसका जो है वो औरत कौन है, वो लेडी जो है, वो जो लेडी के बारे में बात कर रहा है, उस औरत के बारे में बात कर रहा है, वो कौन लगेगी। ध्यान दो, एक लड़की का परिचय देते हुए राम ने कहा कि जो इसकी माँ है वो मेरी सास की इकलौती पुत्री है। तो इकलौती पुत्री कौन हो गई, उसकी खुद की पत्नी हो गई। तो बताएं कि राम को उस लड़की से क्या संबंध है, राम को उस लड़की से क्या संबंध है। अब उस लड़की से, अगर आपने मेरा पिछली वीडियो नहीं देखा है तो आप फटाफट से आई बटन को क्लिक करिए और जाके पिछली वीडियो देख कर आइए, जिससे आपको ये सारे क्वेश्चन समझने में आसानी होगा। ठीक है, तो से वाले क्वेश्चन में मैंने पहले ही बता रखा है कि से वाले क्वेश्चन का क्या है कि जिससे पूछा जाए उससे संबंध निकालिए। तो लड़की से, यानी लड़की से संबंध राम का क्या होगा, तो भाई इसकी माँ का जो ये पति है, माँ का पति है, ये दोनों पति पत्नी है, माँ का जो पति है तो माँ का पति कौन लगता है, पिता। तो ये कौन हो जाएगा, पिता। ठीक है, यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे वाले क्वेश्चन क्या करना है, मेन कैरेक्टर को पकड़ना चलिए, जो मेन कैरेक्टर है उसको निकालिए और क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। चलिए फटाफट से हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति को इशारा करते हुए सुधीर ने कहा। किसने कहा, सुधीर ने। इसमें मेन कैरेक्टर कौन है, सुधीर है। सुधीर, सबसे पहले क्या लिखिए भाई, सुधीर। ये जो मेन कैरेक्टर है उसको यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, सुधीर, सुधीर ने कहा। अब इसके बाद हमने क्या बताया था कि मेरा या मेरी वर्ड खोजिए, मेरा या मेरी जो है वर्ड आ रहा है उसको खोजिए क्वेश्चन में। तो क्या कर रहा है कि सुधीर ने कहा इसकी माँ मेरे पिता के पुत्र थी। मेरे पिता यानी सुधीर के जो पिता है, पिता के ऊपर जाइए, मेरे पिता। ठीक है,
मेरे पिता के पुत्र, मेरे पिता के पुत्र की पत्नी, मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है। और आगे कह रहा है कि मेरा ना तो कोई भाई है और ना ही बहन है, यानी वो खुद के बारे में ही जिक्र कर रहा है। वो कह रहा है कि मेरे पिता के पुत्र की पत्नी, इसकी जो वाइफ है, इसकी जो वाइफ है, ये पति पत्नी है। हमने बता रखा था कि चिन्ह का यूज कैसे करना है पिछले वीडियो में। अगर आपने अभी भी नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर देख लीजिए। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, वहां भी जाकर आप देख लीजिए। ठीक है, तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि सुधीर ने कहा कि इसकी माँ मेरे पिता के पुत्र, मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है। ठीक है, कौन है भाई? एक व्यक्ति को इशारा करते हुए सुधीर ने कहा कि इसकी माँ, उसकी माँ जो है, उसकी माँ कौन होगी? यानी यहाँ पे उस लड़की को जो है, ये है कौन है? माँ है किसकी? उस व्यक्ति की। इस व्यक्ति के बारे में सुधीर बात कर रहा है, जिस व्यक्ति के बारे में सुधीर बात कर रहा है, ये उसकी माँ है। देखिए, एक व्यक्ति को इशारा करते हुए सुधीर ने क्या कहा कि इसकी जो माँ है वो मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है। ठीक है, और मेरा ना तो कोई भाई है और ना ही बहन है। जब मेरा कोई भाई बहन नहीं है तो मैं इकलौता हो गया, और इकलौता हो गया तो मैं अपने पिता का इकलौता पुत्र हूँ, और मेरी पत्नी का वो कौन है? बेटा है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि वह व्यक्ति मेरा कौन है? वह व्यक्ति मेरा कौन है? तो उसका भी क्या हो जाएगा? ये बेटा, पुत्र हो गया, ये है ना, ये क्या हो गया? पुत्र। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को बनाते हैं और धीरे धीरे समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि सर इसको और अच्छे से समझाइए, या फिर मुझे समझ में क्वेश्चन नहीं आया है दोबारा समझाइए, तो मैं दोबारा से एक वीडियो बनाऊंगा और जिसमें आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। हालांकि ये बेस्ट तरीका है समझने का। क्या है कि आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस अपने घर पे कर रहे हैं तो यकीन मानिए फ्रेंड्स कि एग्जाम हॉल में ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छूटेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है और उससे हमें कितना कुछ सीखने को मिलेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए सुधा ने कहा। किसने कहा? सुधा ने। मेन कैरेक्टर कौन है? सुधा। मैंने अभी बता रखा है जो मेन कैरेक्टर है सबसे पहले उसको लिख दो। तो सुधा जो है वो मेन कैरेक्टर है। ठीक है, तो सुधा ने किससे कहा? राजीव को कहा। अब मैंने कहा जो मेन कैरेक्टर है उसके बाद मेरा या मेरी खोजना है। ठीक है, तो इसमें मेरा क्या है? महिला इशारा करते हुए सुधा ने राजीव को कहा कि मैं, यानी मैं या मेरा, कि मैं इस औरत की इकलौती बेटी हूँ। ये जो बेटी है किसकी है? उस औरत की, जो औरत उस फोटो में है। उस फोटो में जो औरत है, इस फोटो में जो औरत है, उस फोटो की कौन है? सुधा, इकलौती बेटी है। ठीक है, और इनका बेटा तुम्हारा मामा है, और इनका जो है, इनका एक बेटा है। सुधा तो बेटी हो गई, तो इनका एक बेटा है। इनका जो एक बेटा है वो कौन है? तुम्हारा मामा है। तो ये मामा कब हो सकता है? जब सुधा का कोई बच्चा हो, यानी सुधा का कोई बेटा हो। क्योंकि महिला की ओर इशारा करते हुए राजीव को कहा, यानी सुधा का जो बेटा है राजीव है, सुधा का जो बेटा राजीव है, तभी तो ये राजीव का मामा लगेगा। ये मामा कब लग सकता है? राजीव की माँ का भाई। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन फिर से समझने की कोशिश करो कि सुधा ने कहा राजीव को कि मैं इस औरत की, मैं इस फोटो वाली औरत की इकलौती बेटी हूँ। इकलौती बेटी हूँ, ये कौन है? ये बेटी है, इकलौती बेटी है। ठीक है, और इसका जो एक बेटा है वो तुम्हारा मामा लगता है। इसका जो बेटा है वो कौन लगता है? तुम्हारा मामा। मामा कौन लगते हैं? मामा जो हमारे माँ होती है उनके भाई को ही तो मामा बोलते हैं। ठीक है, तो हमारी माँ का जो भाई है, माँ का जो भाई है वही तो हमारा मामा है। ठीक है, अब क्वेश्चन कर रहा है उस महिला का यानी फोटो वाली महिला का राजीव के पिता। तो राजीव के पिता कौन होंगे? जो इसकी माँ होगी, माँ और इसके जो पिता होंगे। ठीक है, इसके जो पिता होंगे। तो राजीव के पिता से क्या संबंध है? तो राजीव के पिता से क्या संबंध है? किसका? इस फोटो वाली महिला का। तो क्या संबंध है? अभी मैंने बता रखा है। से वाले क्वेश्चन में क्या करना है? से वाले क्वेश्चन में आपने क्या करना है कि जिसके साथ से लगा हुआ है रिश्ता उसके साथ जोड़ देना है। ठीक है, तो पिता की कौन लगेगी? सास लगेगी, क्योंकि उसकी पत्नी की ये माँ है। तो आंसर क्या निकल के आ गया? सास। ठीक है, आंसर क्या निकल के आ गया? सास। इसमें क्या मेन कैरेक्टर को पकड़िए, उसके बाद मेरा या मेरी को खोजिए, और मेरा या मेरी को खोजते हुए उससे जो भी जुड़ा हुआ है उसको बना दीजिए, और लास्ट में उस फोटो वाले जो भी व्यक्ति की बात करें या इशारों वाले व्यक्ति की बात करें उससे रिश्ता जोड़ के देखिए,
बहुत आसानी से निकल के आ जाएगा आपके पास। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए एक और क्वेश्चन इसमें देखते हैं। और मैं क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ ताकि क्लैरिटी हो, हर क्वेश्चन में थोड़ा बहुत क्या है, चेंजेस आ रहा है। ठीक है, और जैसे ही टाइप चेंज होगा, क्वेश्चन का टाइप, क्वेश्चन के लेवल चेंज होंगे, तो थोड़ा बहुत समझने में आपको दिक्कत होगी। तो यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात है कि आपको प्रैक्टिस घर पे ही करना है, आपने रोज प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आइए फ्रेंड्स देखते हैं हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन। और हमारा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति का परिचय देते हुए मंजू ने कहा, किसने कहा? मंजू ने। मेन कैरेक्टर कौन हो गया? मंजू। सबसे पहले मंजू लिखेंगे, मेन कैरेक्टर जो है उसको यहाँ पे लिख दीजिए भाई, मंजू मेन कैरेक्टर है। ठीक है, मंजू ने कहा, किसको कहा? मंजू ने कहा, वह मेरी माँ के इकलौते पुत्र। मेरी माँ, मैंने कहा था कि मेन कैरेक्टर को मेरा है, मेरी खोजिए। मेरी माँ, इसकी जो माँ है, मेरी माँ, ठीक है, के इकलौते पुत्र है। माँ के एक पुत्र है, इकलौते पुत्र है। ठीक है, तो ये दोनों कौन हो गया? ये दोनों भाई बहन हो गए। ठीक है, इकलौते पुत्र के पिता, इकलौते पुत्र के पिता, तो पिता कौन है? इनके जो हस्बैंड होंगे वही तो पिता होंगे, इनके हस्बैंड, यही तो इसका पुत्र है, इसका पिता होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि इकलौते पुत्र के पिता, पिता की बहन, पिता का कोई बहन है, पिता का एक बहन है, पिता के बहन का बेटा, पिता की बहन का बेटा है। पिता के बहन का बेटा कौन है? वह व्यक्ति जिसके बारे में बात किया जा रहा है, जिसके बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि मंजू का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? मंजू का उस व्यक्ति से मंजू का क्या संबंध है? अब देखो क्या है, इसकी माँ की भाई का बेटी है, ये इसकी माँ की भाई का बेटी है। और मंजू से पूछ रहा है, मंजू का उस व्यक्ति से किसके साथ लगा हुआ है? इस व्यक्ति के साथ लगा हुआ है। से जिसके साथ लगा हुआ हो, हम उससे रिलेशन जोड़ते हैं। ठीक है, तो इसका कौन लगेगा? ये कजन हो गई, यानी कि इसको हम क्या बोल सकते हैं कि पिता की, सॉरी, ये जो है माँ के भाई जो होते हैं वो मामा, और ये मामा की बेटी है, तो कौन हो जाएगा? मामा की बेटी। ये हमारा निकल क्या गया? मामा की बेटी। यानी क्वेश्चन में हम ये कह सकते हैं कि हमारी कजन सिस्टर हो गई या बहन हो गई। ठीक है, मामा की ये बेटी है उस व्यक्ति से। तो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। थैंक यू।